दोस्तों ये मूवी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये कहानी 69 इयर्स के बूढ़े आदमी की है जो इतनी उम्र होने के बावजूद भी बहुत कुछ करना चाहता है। वो 18 साल के लड़के से कंपटीशन करना चाहता है और वो ये कंपटीशन कर पाएगा ये नहीं, ये तो हमें इस कहानी को जानने के बाद ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम विजय नाम के आदमी को देखते हैं जो देर रात एक ब्रिज पर खड़ा हुआ था। पीछे से एक औरत उसे आवाज लगाती है कि विजय रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन विजय उस नदी में छलांग लगा देता है और अगले ही पल हम उसके परिवार को देखते हैं जो विजय की मौत पर शोक मना रहे थे। उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। विजय के परिवार में उसकी बेटी दीक्षा, उसका दामाद अभिमन्यु और दीक्षा का बेटा अखिल। शोक सभा में वही औरत भी बैठी हुई थी जो रात को विजय को पीछे से आवाज मार रही थी और इसी औरत ने सबको बताया है कि विजय ने सुसाइड कर लिया है। पीछे बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि विजय अंकल की बॉडी तो मिली नहीं, इसलिए पक्का वो भूत बनकर वापस लौटेंगे। और फिर मिस्टर बथेना बताते हैं कि विजय उनका बहुत अच्छा दोस्त था। वो 30 साल पहले मिले थे। वो अपनी वाइफ को मेरे कैंसर सेंटर लेकर आया था और 7 साल तक वो मेरे हॉस्पिटल में रही और विजय और मैं पक्के दोस्त बन गए। और उसने कागज पर विजय की कुछ अच्छी बातें लिखी हुई थी। वो उसकी कुछ क्वालिटीज बताता है, यही सब कि वो बहुत अच्छी स्विमिंग करता था और वो बहुत अच्छा डांस करता था। उसने 3 बार गर्बर नाइट्स ट्रॉफी जीती थी। वो कहता है विजय मरा नहीं और विजय कभी नहीं मरते। इतना कहते ही चर्च का दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे पर विजय था। सब लोग भूत भूत कहकर चिल्लाने लग जाते हैं और लोगों को मौका भी मिल गया कि विजय मैथ्यू अपने ही अंतिम संस्कार में पहुंच गए। और फिर विजय अपने दोस्तों घर वालों को बताता है कि वो मेरा डाइविंग पोज था, मैं सुसाइड नहीं कर रहा था। मैं जब पानी को देखता हूँ तो मेरे अंदर का ह्यूमन जाग जाता है। तुम सबको तो पता है कि स्विमिंग मेरा पैशन है और जब तुम लोगों को मेरी लाश नहीं मिली तो ये कॉफिन का इंतजाम क्यों किया। और वो मिस्टर बथेना से कहता है कि तूने मेरी कितनी गंदी गंदी क्वालिटीज बताई है। यदि बताना ही था तो ये बताता कि मैं एक स्विमिंग चैंपियन रह चुका हूँ। और कहता है तू मर, फिर मैं तेरे बारे में देखना क्या कुछ लिखता हूँ। दरअसल विजय एक स्विमिंग कोच है और कोच ऐसा नहीं कि वो नेशनल है, स्टेट है, ये सब नहीं, बल्कि उसे शौक है स्विमिंग का। और वो दीक्षा के बेटे अखिल को स्विमिंग सिखाता है। उसकी उम्र 69 है लेकिन उसमें बहुत कुछ करने का जज्बा है और वो जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया। यही सब याद करते हुए वो कॉफिन के अंदर लेट जाता है। अगले दिन दीक्षा का बर्थडे था। वहाँ पर दीक्षा की कंपनी का एक आदमी आया था जिसका नाम था जैक और उसकी वाइफ। जैक विजय के काम के बारे में पूछता है। विजय बताता है कि वो एक कोच है। इस पर जैक का कहना था कि आपका मेन काम क्या है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर एक पेपर पर लिस्ट बनाने लग जाता है कि वो ये सब करना चाहता है। और फिर बथेना कैंसर सेंटर जाता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि जॉन क्लैन 70 साल की उम्र में अंतरिक्ष गया और मोमो फूको आंडो ने 61 साल की उम्र में इंस्टेंट न्यूडल का आविष्कार किया। वो और भी महान लोगों के काम उन्हें बताता है कि इतनी ज्यादा उम्र में भी उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया जिससे लोग उनकी वाहवाही करते रह गए। और ऐसा ही कुछ विजय भी करना चाहता है। लेकिन जब विजय के दोस्तों ने ये बात सुनी तो वो सब तो विजय का बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाने लगे। वो ही नहीं, उसके पड़ोसी, उसका परिवार, सब लोग हंसने लगे कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगले सीन में हम विजय को एक गेम्स की मीटिंग में देखते हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि आदित्य जायसवाल नाम का लड़का जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वो ट्रायथलॉन में हिस्सा लेने जा रहा है। इस गेम में हिस्सा लेने वाला वो सबसे कम उम्र का लड़का है और यदि वो ट्रायथलॉन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें विवेक सागर, जो वुड इंक के CEO हैं, वो आदित्य की चुनी हुई किसी भी चैरिटी को 20 लाख रुपए देंगे। ये सुनते ही विजय भागते हुए मिस्टर बथेना के पास जाता है। वो बताता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे लोग बोलेंगे कि विजय ने क्या कर दिखाया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। वो बताता है कि ट्रायथलॉन पूरा करने वाले की उम्र 67 थी और मेरी उम्र है 69। मैं इस रिकॉर्ड को तोड़कर इंडिया का एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। और मिस्टर बथेना ये बात सुनकर उनका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया और फिर वो जोर जोर से हंसने लगे कि तू क्या सोचता रहता है, तू पूरा पागल है। और फिर जिसको विजय ये बात बताता है वो भी
विजय पर हंसने लग जाते हैं कि इस उम्र में मर जाएगा तू। और अगले दिन विजय ट्रायथलॉन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ऑफिस जाता है। वो अपना लिखा हुआ एप्लीकेशन उन्हें देता है, लेकिन वो उसका एप्लीकेशन देखकर गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम हमारा वक्त खराब कर रहे हो, ऐसा मजाक कहीं और जाकर करना। आप ट्रायथलॉन में हिस्सा नहीं ले सकते, आपकी एज ज्यादा है और ये आपके लिए सेफ नहीं है। इसलिए वो लोग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। विजय उदास होकर घर जाने लगता है। रास्ते में वो अपनी वाइफ का फोटो देखता है जिसमें विजय को स्विमिंग की ट्रॉफी मिल रही थी और उसकी पत्नी ऐना बहुत ज्यादा खुश थी। कुछ दिन के बाद अखिल का स्विमिंग कंपटीशन था। वहाँ पर स्विमिंग को लेकर विजय की एक आदमी के साथ बहस हो जाती है। वहाँ पर गेम्स के चेयरमैन भी मौजूद थे। विजय बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने कपड़े उतार कर स्विमिंग करने लग जाता है। कुछ ही सेकेंड्स में विजय अपनी स्विमिंग कंप्लीट कर लेता है। ये देखकर वो चेयरमैन भी हैरान रह गए थे और जब वो चेयरमैन विजय के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो विजय के पुराने दोस्त हैं जिनका नाम रंजीत था। और फिर वो विजय को अपने साथ ट्रायथलॉन गेम की ऑफिस लेकर जाते हैं। वो विजय की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उसका एप्लीकेशन सबमिट करा देते हैं। अब विजय का मेडिकल टेस्ट होना था, इसलिए वो अपना मेडिकल टेस्ट कराता है और अब टेस्ट क्लियर भी हो गया था। सब लोग मेडिकल टेस्ट क्लियर होने की खुशी मना रहे थे। तभी विजय सबके सामने एक स्पीच देता है कि ये उसकी वाइफ ऐना की जिद थी कि वो अपने सपने को जीना कभी न छोड़े। वो चाहती थी वो जो करना चाहता है करे। वो हर सेकंड अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिए और वो अपनी पत्नी की बहुत सारी बातें सबके साथ शेयर करता है। अगले दिन से विजय प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो साइकिलिंग करते हुए बहुत ज्यादा थक जाता है। रास्ते में उसे आदित्य जायसवाल और उसका कोच मिलता है जिसके साथ विजय का कंपटीशन था। वो विजय को बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे। विजय बुरी तरह थक गया था और वो वहीं पर बैठ जाता है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। और फिर मिस्टर बथेना विजय को कोच कुमार से मिलवाते हैं और जब वो विजय को उसके सामने लेकर जाता है तो कुमार उसे दादाजी कहकर हंसने लग जाता है कि ये क्या मजाक है। वो कहता है आपका बॉडी फैट बहुत ज्यादा है, आप ट्रायथलॉन में हिस्सा नहीं ले सकते। मिस्टर बथेना कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर कुमार को वो कैसे भी करके मना लेते हैं। ये बात 1.5 लाख में पक्की हो जाती है। लेकिन मिस्टर बथेना कहते हैं कि तो पैसे इतने लाएगा कहाँ से, अब इतना पैसा उसके पास आएगा कहाँ से ये तो नहीं पता। और स्वाति जो एक ब्लॉगर है वो अक्सर विजय पर ब्लॉग बनाती रहती है और अब विजय खुद ही उसके साथ एक डील करता है, मतलब पैसों की डील। वो दोनों आपस में बात करके एक कंपनी के पास जाते हैं कि ये इतनी उम्र में ट्रायथलॉन खेलने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत वायरल होगी, आपको मिलियन व्यूज मिलेंगे। इसलिए वो आदमी भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वीडियो के जरिए विजय के बारे में सबको पता चल चुका था। कुछ लोग उसकी तारीफें भी कर रहे थे कि इस आदमी का जज्बा तो देखो, लेकिन प्रैक्टिस में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। और फिर अचानक न्यूज वालों को कोई झूठी खबर दे देता है कि दरअसल विजय मैथ्यू 69 इयर्स के नहीं बल्कि उनकी उम्र 64 इयर्स है। और ये खबर सुनकर विजय और उसके दोस्त के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। और उस न्यूज वाले के पास तो विजय का झूठा बर्थ सर्टिफिकेट भी था और अब स्विमिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। वहाँ पर आदित्य भी आ जाता है, लेकिन ये क्या, आदित्य तो स्विमिंग में विजय से हार ही गया, क्योंकि स्विमिंग में विजय से कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो किसी भी एज में चला जाए। अब विजय की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी। इन सब में जहाँ विजय का दामाद खुश था, वहीं इस बात से दीक्षा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो गुस्से से कहती है कि आपको ये सब बंद करना होगा, आपको शुगर है, आपका बीपी प्रॉब्लम है, आपने सालों से एक भी हेल्थ मेडिकल चेकअप नहीं कराया और जब कराया भी तो आपने डॉक्टर की एक भी बात नहीं मानी। अभिमन्यु कहता है यदि आपको पैसों की जरूरत है तो हम थोड़ी मदद कर सकते हैं। विजय कहता है इसमें पैसों वाली कोई बात नहीं, मैं पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहा, और आज दीक्षा की माँ होती तो मुझे वो सपोर्ट करती। तुम लोगों को क्या लगता है कि दवाइयाँ खाकर सो जाऊं और एक दिन मर जाऊं? और न्यूज वाले चोरी छुपे विजय का वीडियो बना रहे थे। वो विजय का कोई भी मूवमेंट छोड़ना नहीं चाहते थे। उसके घर के बाहर क्या हो रहा है, उसके घर के अंदर क्या हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहते थे। और फिर वो मीडिया वालों को अपने घर से मारकर भगा देता है। अब ट्रायथलॉन का पहला राउंड शुरू हो गया था। विजय ने स्विमिंग कंप्लीट कर ली। साइकिलिंग करते हुए आदित्य को चोट लग जाती है और विजय की भी बहुत बुरी हालत होने लगी थी। रास्ते बहुत ऊंचाई पर थे। वो अपना पूरा जोर लगा रहा था और फिर सब लोग आगे चले जाते हैं। विजय की आंखों के सामने
अंधेरा छाने लगता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। विजय की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। उसे बताया जाता है कि उसकी एक इंजरी की गई है। दीक्षा डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये अब ट्रायथलॉन खेल सकते हैं। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि इसे इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। उसी हॉस्पिटल में आदित्य को भी एडमिट किया गया था क्योंकि उसके साइकिल से गिरने की वजह से हाथ फ्रैक्चर हो गया था। रात को आदित्य के पापा उसके पास आते हैं और ऐसी हालत में भी वो उसे गुस्से से मारने लग जाते हैं कि तू ट्रायथलॉन नहीं जीत पाएगा, मुझे तुझसे कितनी उम्मीदें थी। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जब विजय आदित्य के पास जाता है तो आदित्य रो रहा था। वो बताता है कि मैंने चॉकलेट खा ली इसलिए मेरे पापा ने मुझे मारा। मतलब आदित्य को चॉकलेट खाना भी अलाउड नहीं है, न उसे फोन पर बात करना अलाउड है। वो सुबह से रात तक ट्रेनिंग करता है। विजय को उसके पिता पर बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसा बाप है और फिर वो आदित्य को बहुत सारी चॉकलेट्स ला कर देता है और फिर वो खुश होकर चॉकलेट्स खा लेता है। वो विजय के साथ बहुत एंजॉय करता है। विजय उसे जीने का तरीका सिखाता है और वैसे भी विजय के साथ जो भी रहता है वो खुश ही रहता है। 2 हफ्ते बीत चुके थे और अब विजय फिर से ट्रेनिंग शुरू करना चाहता था और अब विजय का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट मिल चुका था जिससे वो अपनी सही एज प्रूव कर सकता था। और फिर न्यूज पर ये खबर आने लगी कि विजय मैथ्यू ने एक निहत्थे रिपोर्टर पर सलाइन बोतल से जानलेवा हमला कर दिया। उस रिपोर्टर पर कोई हमला नहीं हुआ था लेकिन उसे इस तरह दिखाया गया जैसे वो बहुत ज्यादा जख्मी है। अब विजय के पास कोच को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। जिस कंपनी से पैसे लेने थे वो आदमी मुकर गया था और अब वो अपने दामाद अभिमन्यु से पैसे मांगता है, वो भी उधार। अभिमन्यु कहता है हम थोड़े बहुत पैसे कर देंगे, लेकिन दीक्षा अभी भी उस पर गुस्सा करती है कि आपको किस चीज का भूत सवार हो गया है। वो कहती है यदि मेरे पास पैसे होते भी तो मैं इस बकवास के लिए कभी पैसे न देती। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विजय अपनी पत्नी को याद करता है कि जब उसे कैंसर था तो वो किस तरह एक एक दिन मौत से लड़ रही थी। वो हर एक दिन अपनी मौत का इंतजार कर रही थी लेकिन वो विजय के सामने कभी दुखी नहीं होती थी, वो उसे हौसला देती थी। खैर अब आदित्य और विजय की दोस्ती हो चुकी थी और फिर वो उसे रनिंग शूज देता है। विजय उसे लेने से इनकार कर देता है लेकिन आदित्य कहता है कि तुम अपनी नई कोच की बात नहीं मानोगे। आदित्य को उसकी परेशानियों के बारे में सब कुछ पता था और वो खुद ही विजय का कोच बनना चाहता था और फिर वो शूज ले लेता है। आदित्य विजय को अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है। इस तरह दोनों साथ में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और दोनों ने फैसला किया कि वो मीडिया के सामने एक दूसरे को अपना दुश्मन बताएंगे और यही सब नाटक दोनों करने लगे ताकि मीडिया उनके पीछे पीछे घूमता रहे। और फिर विजय की वीडियो पर व्यूज आने लगे और अब दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए थे। लेकिन अचानक ट्रायथलॉन गेम्स के ऑफिस से विजय को ये कहा जाता है कि उनकी करंट मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वो बिल्कुल फिट नहीं है, इसलिए वो ट्रायथलॉन में हिस्सा नहीं ले सकते। विजय की सारी उम्मीद टूट चुकी थी। वो अपना एप्लीकेशन फाड़ देता है। अगले दिन विजय अपने दोस्त से कहता है कि आज आदित्य के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसने मेरी बहुत मदद की है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ से विजय मिस्टर बथेना और मिसेस बख्शी के साथ ट्रायथलॉन का कंपटीशन देखने चला जाता है और फिर वहाँ पर एक मिनिस्टर भी आए हुए थे। मिसेस बख्शी उनको देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो उनके दोस्त थे। वो भागते भागते उनके पास गई। वो मिनिस्टर मिसेस बख्शी के साथ बहुत अच्छे से बात किए। मिसेस बख्शी ने विजय की उन्हें सारी बात बताई और वो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मान गए। सच में ये तो कमाल ही हो गया। मिसेस बख्शी ने ये खुशखबरी तुरंत ही विजय को दी। मिसेस बख्शी ने बताया कि मैंने अपने मिनिस्टर दोस्त को कहा कि हमने विजय का फिट सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया है और वो 4 महीने से ट्रायथलॉन रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। ये सुनकर विजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अब कंपटीशन शुरू हो जाता है और सबसे पहले स्विमिंग स्टार्ट की जाती है। स्विमिंग करते हुए आदित्य अचानक डूबने लग जाता है। हेल्प हेल्प चिल्लाने लग जाता है। विजय फौरन ही पीछे मुड़ जाता है और पीछे मुड़कर वो आदित्य को खींच लाता है और ये एक खेल की भावना की एक बेहतरीन मिसाल थी क्योंकि मीडिया के लिए विजय और आदित्य एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए वो इसे एक अच्छी न्यूज बना देते हैं कि 2 दुश्मन खेल में आखिरकार दोस्त बन गए। और फिर 35 पोजीशन पर विजय मैथ्यू पहुँचे। वो थके जरूर लग रहे थे लेकिन हारे नहीं। उनसे पीछे और भी कॉम्पिटिटर थे। आदित्य के पिता यहाँ पर भी आदित्य को चिल्लाने लगे कि वो बूढ़ा तो उससे आगे निकल गया तो इस पानी में ही डूब मर। और अब साइकिलिंग शुरू होने वाली थी। कुछ दूर चलने के बाद विजय की साइकिल बिल्कुल रुक जाती है।
उसकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लग जाती है। तभी मिस्टर बथेना उसके पास जाते हैं और उसके कानों में एक हेडफोन लगा देते हैं। उसमें वही गाना चल रहा था जो विजय की पत्नी सुना करती थी। और गाना सुनते हुए विजय ने साइकिलिंग कंप्लीट कर ली और अब रनिंग का वक्त आ गया था। इस कंपटीशन में आदित्य पहले नंबर पर आया। आदित्य के पिता ने फौरन ही उसे गले से लगा लिया और यदि आदित्य हार जाता तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। और अब सबकी नजर विजय की वेट कर रहे थे और फाइनली विजय भी आ जाता है। वो गाना सुनते हुए बहुत ज्यादा थका हारा और बथेना कैंसर सेंटर की तरफ से विजय को 30 लाख रुपए दिए गए। विजय ने किसी का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा, लेकिन उसने लोगों का दिल जरूर जीत लिया। और इस तरह एक 69 इयर्स के बुजुर्ग आदमी ने ये दिखा दिया कि इंसान का शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा हर पल जवान है। वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। ये हमारी खुद के ऊपर है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।